आप सभी को पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी अपना पूरी कोशिश लगा रही है कि किस तरीके से हम जो है वो इस चुनाव को जीतें। और मेरे ख्याल से ये चुनाव जो है वो देश के लिए या कह लो कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और मुख्य चुनाव है, क्योंकि ये इलेक्शन है आर पार वाली सिचुएशन का इलेक्शन। और इसी चुनाव के दौरान भैया भाजपा के लोग कर रहे हैं अपना प्रचार प्रसार, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं और जो मुद्दे हैं वो खाली जुमले हैं। अभी कल रात हमारी गली में एक आंटी आई, मतलब कि कुछ लोग थे जो भाजपा के थे, तो उन्होंने मीटिंग के दौरान कुर्सी वगैरह बिछा दी और आ गए भैया मीटिंग करने के लिए। अब वो आंटी आती है और आंटी आकर के मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब मोटिवेशन दे रही थी या क्या उन्होंने भाजपा के मुद्दे बताए हैं। उन्होंने आकर के बताया कि भाई देखो मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, तो पहले किसी के घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, महिलाएं शौच करने जाती थी, उनको सुबह सुबह जो है अंधेरे में जाना पड़ता था ताकि कोई देख ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, और आज देखो मोदी जी ने जो है हर घर में शौचालय बनवा दिया है। अब मैं बैठ करके वहाँ ये सोच रहा था, अबे भाई लोकेशन के हिसाब से तो कुछ बात करो। अरे जितने भी यहाँ मकान बने हुए हैं सबने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, नौकरी पा करके पैसा कमाया है, पैसा कमा करके अपना मकान बनाया है और शौचालय उसमें स्वयं अपने पैसे से बनाया है। और जो वहाँ आसपास के लोग रहने वाले हैं उनमें से कोई किसी की भी महिला जो है सुबह को शौच करने बाहर नहीं जाती थी। और तो भैया इसमें तुम्हारे मोदी जी का योगदान कहाँ से आ गया? तुम उन लोगों के सामने कम से कम मुद्दे तो वो रखो जो भाई उनके लिए उनको रियलाइज हो कि हाँ भाई वास्तव में कुछ किया है। फिर भैया दूसरा मुद्दा बोला कि कश्मीर का आपने देखा, कश्मीर के लोगों ने कह दिया कि अपनी माताओं बहनों बेटियों को जो है यहीं छोड़ करके तुम भाग जाओ। उनको भगाने के लिए बोल दिया, उनके साथ कितना अन्याय किया, अत्याचार किया। और हमारे मोदी जी ने देखो किस तरीके से उनको बचाया है। अगर मोदी जी हैं, भाजपा है तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर भाजपा नहीं होगी तो कल को हमको देश से वो भगा देंगे, कल को हमको देश से भगाने की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये बात वो मैडम, वो आंटी, वो अम्मा, वो बुढ़िया दादी वहाँ आकर के कह रही है जहाँ बीते कई वर्षों से कोई उनके जीवन में ऐसी समस्या नहीं है, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो दंगों से रिलेटेड हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो धार्मिक उन्माद से रिलेटेड हो, वहाँ कुछ नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। अरे भैया ये मुद्दा जो कश्मीर के लोग हैं ये उनके लिए है, इसका जो फील है, जो महत्वाकांक्षा है वो उन लोगों को पता चलेगा, उन लोगों को रियलाइज होगा, हमको थोड़ी ना रियलाइज होगा। हमारे यहाँ पे क्या मुद्दा है, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग सब रहने वाले हैं सबका जो दैनिक दिनचर्या है वो क्या है कि भैया अपने ड्यूटी काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, व्यापार पे जाना है, पैसे कमा करके लाना है, फिर उस पैसे से जो है अपना घर खर्च चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, अब उसमें भैया भाजपा ने बना रखे लोगों की रेल। कैसे रेल बना रखी है कि हर चीज़ के दाम, यानी कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में, दिनचर्या की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हर चीज़ों के दाम भाई साहब दुगने तो हो चुके हैं, कम से कम तिगने चुगने भी हुए हैं लेकिन दुगने तो कम से कम हो गए हैं। आप किस दालों के रेट देख लीजिए, आप सरसों के तेल का रेट देख लीजिए, आप गेहूं का रेट देख लीजिए, आप गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए, 400 से 1150 1200 का जो सिलेंडर हुआ है आप उसके रेट देख लीजिए। बिजली का बिल आप देख लीजिए कि आपका पहले कितने का आया करता था और अब कितने का आता है। यूज सेम ही है, मकान वही है, सारे साधन वही हैं, लेकिन बिजली का बिल बढ़ के आता है और समझ में क्यों नहीं आता भाई किस तरीके से यूनिट के जो रेट है इन्होंने बढ़ा रखे हैं और पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ा। मतलब ये तो आपको मालूम ही होगा, और आपको क्या मालूम है, ये हम सबको मालूम है जो हाँ यहाँ आसपास में रह रहे हैं कि भैया हमारी जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं वो एकदम से डबल हो गई हैं। और उसका भार की वजह से जो हम अपने बच्चे को एक बेहतर स्कूल में पढ़ा सकते थे बेहतर फीस के साथ में, शायद हम अब उसको उस स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हमको वो भी दिक्कत है। और तमाम दिक्कतों के साथ में एक भाजपा का आदमी आता है और आकर के कहता बोले कश्मीरी हिंदुओं को देखो कैसे भगाया था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे वैसा हुआ। धरती के बोझ, यहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में बात कर। यहाँ के लोग यहाँ की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बैठे हैं, वहाँ की समस्याओं को समाधान के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार यदि केंद्र में बनी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है कि हर क्षेत्र के, हर राज्यों के, हर जिलों के जो है वो काम को देखे और वहाँ की सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाए। अब उसने किसी एक शहर में, किसी एक राज्य में कोई एक प्रॉब्लम थी, उस समस्या का समाधान कर दिया, तो उस समाधान के ऊपर में मैं उसको उत्तर प्रदेश में वोट क्यों दूं मैं वोट?
जो उत्तर प्रदेश की समस्या है उस उत्तर प्रदेश का समाधान करेगा, तब मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन ये लोग इस देश के लोगों को इतना जाहिल, अनपढ़, गंवार मानकर और समझकर बैठे हैं कि भैया वो आपको कुछ भी आकर के बकलोली कर जाते हैं और ये यकीन मानते हैं कि भैया आप उनकी बकलोली पे विश्वास करके उन्हें वोट दे दोगे। और अभी भी कोई देर नहीं हुई है, इस चीज़ का फैसला करने के लिए आपके पास में अभी भी समय है, उनको ये बताने का, दिखाने का, जताने का कि साले हम अनपढ़, गंवार और तुम्हारे टचपंजू नहीं हैं, तुम्हारे चाटुकार नहीं हैं कि तुम कुछ भी आकर के बकवास करोगे और हम मान लेंगे। और इस बार इलेक्शन का टाइम है, आर पार का चुनाव है। इस बार उनको जितना कॉन्फिडेंस, मजबूती के साथ में वो कह रहे हैं ना 400 पार होगा अब की बार, 40 पार ना होने देना, 40 पार। इनको इनकी औकात दिखानी है। मतदान चालू है, आप जाइए, वोट कीजिए, किसी भी पार्टी को कीजिए, लेकिन भाजपा को मत कीजिए। इस बात को अगर समझे हैं और इस बात की जागरूकता को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।